हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी। मेरी ससुराल जो थी वो मुझे अच्छी नहीं मिली थी, बहुत लालची लोग मिले थे। मैं शादी करके ससुराल में गई, उसके अगले ही दिन सारा सामान खोल के सब लोगों ने देखना शुरू कर दिया कि दुल्हन क्या लेके आई है, क्या लेके आई है। शोकेस मिला था, उसमें टीवी नहीं थी, क्योंकि मेरे पापा जहेज में टीवी नहीं देते थे। उसके लिए उन लोगों को इतना बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो वेट कर लेते चौथी का या मेरे घर वापस आने का। उन्होंने वहीं से मेरे पापा को कॉल लगा के बोला कि आपने शोकेस दिया, टीवी नहीं दी है। तो पापा ने कहा कि ऐसा है कि मैं टीवी जहेज में नहीं देता, मैंने सोचा था कि मैं उसका पैसा दे दूंगा। तो कहे हाँ हाँ, जब मेरा बेटा आपके यहाँ जाएगा तो उसको पैसा दे दीजिएगा। शादी के दूसरे दिन से ही लोगों का शुरू हो गया था। जितना सामान मेरे घर से मिला था सब बिना मुझसे पूछे हुए सारा सामान इन लोगों ने खोल लिया, अपनी मर्जी सारा सामान निकाल लिया, सब कुछ ले लिया। उसके बाद मैं चौथी आई तो पापा ने मुझे इनको टीवी का पैसा दिया। टीवी का पैसा लेके गए। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें खराब होनी शुरू हो गई। मुझे एकदम अर्ली मॉर्निंग सुबह ही उठा दिया जाता था नाश्ते के लिए कि सबका पूरे घर का नाश्ता बनाओ। फिर मैं पूरे घर का नाश्ता बनाती थी। उसके बाद फिर पूरे घर की मॉपिंग, झाड़ू, सब कुछ मुझे करना होता था। उसके बाद दिन के बर्तन धुलो, फिर दिन का खाना बनाइए। ये भी नहीं कि थोड़ा बहुत, पूरा खाना बनना है, इनको प्रॉपर खाना चाहिए, क्योंकि इनको फ्री की नौकरानी मिल गई थी। फिर रात में सारा काम करिए। इवन जब सब लोग खा ले पी ले, पूरा घर साफ करने के बाद तभी आप सो सकती हैं। अगर किसी दिन आपने ऐसा काम नहीं किया तो आपको इतनी बातें सुनाई जाती थी, इतनी बातें सुनाई जाती थी, मुझे इतने ताने मारे जाते थे। कभी मैं सुबह लेट हो गई उठने में, या मैं किचन में जाने में लेट हो गई, तो मुझे ताने मारे जाते थे मेरे माँ बाप के कि क्या तुम्हारी माँ ने यही तुमको सिखाया है। ऊपर से मेरे हस्बैंड भी मेरा साथ नहीं देते थे। उनका कहना यह था कि इसीलिए तो तुम आई हो, मेरे माँ बाप की खिदमत करने के लिए, मेरा काम करने के लिए, इसीलिए तुम्हें इस घर में लाया गया है। तुम इंसान नहीं हो, तुम एक मशीन हो, सिर्फ तुम काम करती रहो। जिस दिन तुम काम नहीं करो उस दिन तुम मार खाओगी, जिस दिन तुमने जवाब दे दिया उस दिन तुमको गाली दी जाएगी, तुमको मारा जाएगा। इतने लालची लोग थे कि मेरा घर देख के, मेरे पापा की जॉब देख के, सब कुछ देख के इन लोगों ने शादी की कि इनको बहुत पैसे मिलेगा, बहुत जहेज मिलेगा। मेरे पापा ने दिया भी, सब कुछ दिया। ऐसा कुछ नहीं था जो इन लोगों को नहीं दिया। उसके बावजूद इन लोगों की लालच जो थी वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर ईद आई। ईद में सारा सामान मेरे पापा ने भेजा। कुछ चीजें ऐसी थी जो नई नई शादी थी, हम लोगों को इतना मालूम नहीं था, तो उनको उस पर भी फोन आने शुरू हो गए कि अरे आपने ये सामान नहीं भेजा, आपने ये सामान नहीं भेजा, आपने ये सामान। तो मेरे पापा ने उसको दोबारा से भिजवाया, सारा सामान भिजवाया। उसके बाद मेरी नंद की शादी हुई थी, तो वो सारा सामान उठा के इन्होंने मेरी नंद को दे दिया। मेरे घर से आया हुआ सारा ईद का सामान वो मुझे नहीं दिया गया, मेरे इस्तेमाल में नहीं आया। वो मेरा सारा सामान, सारे ड्राई फ्रूट्स, मेवा, सारे जो पापा ने जितने भी कपड़े, फ्रूट, सब कुछ भेजा था मेरे पापा ने, वो सब उठा के उन्होंने मेरी नंद को दे दिया। मुझे कुछ भी नहीं दिया गया। उसके बाद उस पर ताना भी मेरे घर वालों को दिया गया कि दूध का पैसा नहीं दिया, तो इसका पैसा नहीं दिया, उसका पैसा नहीं दिया। उसके बाद घर जब जाओ, घर से लौट के आओ, अरे ये नहीं लेके आई, अरे ये सामान लेके नहीं आई। ऐसा इतना ज्यादा मुझे मेंटली टॉर्चर किया जाता था वहां पे। फिर मेरी बेटी हो गई। फिर जब मेरी बेटी हुई तो पूरे घर में जैसे लग रहा था कि पता नहीं क्या ही हो गया, कोई खुशी नहीं, कोई वो नहीं, क्या कि तुम्हें बेटी हुई है। तो ये मेरे हाथ में था कि मुझे बेटी हो गई। मुझे इस तरीके से उस घर में परेशान किया जाता था। कोई मेहमान आए, कुछ भी है, किसी को आवाज नहीं दिया जाता, सीधे मेरा ही दरवाजा नॉक किया जाता था। उठो चलो नाश्ता बना दो, उठो चलो ये काम करना है, वो काम करना है। उसके बावजूद भी मैं खुश भी नहीं थे। वो वीकली या मंथ में आते थे, वो जॉब बाहर करते थे, मैं अकेले रहती थी। मुझे सब कुछ अकेले ही मैनेज करना पड़ता, सबकी शिकायतें, सबकी बातें, सबके ताने। जब मैं अपने हस्बैंड को कॉल करके बताती थी तो वो मेरी सुनते भी नहीं थे। उनकी अम्मी जो उनको बता देती थी वो उसी पे यकीन करते थे, मेरी किसी बात पे यकीन नहीं करते थे। उनका भी मुझे बिल्कुल भी सहारा नहीं मिला, बिल्कुल भी साथ नहीं मिला। कोई अगर आप कोई सामान भी उनसे बोलिए कि मुझे ये चीज जरूरत है, कुछ नहीं, जो मिला है उसी में करो, नहीं तो अपने घर जाना, वहां से लेके आना, वो लोग पूरा करेंगे, मेरे पास इतना नहीं, मैं तुम्हारा नहीं कर सकता। मेरे घर वालों ने सब कुछ उनका पूरा किया, और उन्होंने ही उनको, उनकी बेटी को खुश नहीं रखा। इन लोगों के लिए बहू नहीं चाहिए थी, इन लोगों को एक नौकरानी चाहिए थी। जो नौकरानी इनको मिल गई थी मेरे नाम पे, कि अब मुझे फ्री की नौकरानी मिल गई है। ठीक है, आगे की बात मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में करूंगी, क्योंकि मैं जब इन लोगों की बातें करती हूँ मुझे बहुत डिप्रेशन हो जाता है, मैं बहुत टेंशन में आ जाती हूँ, मेरा बीपी जो है वो हाई होने लगता है। मैं इन लोगों की बातें याद कर लेती हूँ कि मैंने किस तरीके की तकलीफ और अजियत अपनी शादी में उठाई है, मुझे डिप्रेशन होने लगता है।
ओके, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। मैं आगे बताऊँगी फिर मेरे साथ क्या हुआ वहाँ पे। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़, बाय।